हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले हैं एक इंटरेस्ट से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। पीएफ से संबंधित आपका जो पीएफ का पैसा है उसके ऊपर जो ईपीएफओ द्वारा इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। एक जबरदस्त अपडेट आपको देने वाला हूं। तो इंटरेस्ट किस प्रकार से मिलने वाला है उसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। उसका जो भी न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है वित्त मंत्रालय द्वारा, उसको भी मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। उसका क्या एक प्रारूप द्वारा समझाया गया है कि इंटरेस्ट किस प्रकार से दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आपको वह किस प्रकार से चेक करना है वह मैं आपको बता देता हूँ। मेंबर पासबुक आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये वाला। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। ये थोड़ा इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको याद रखना है, इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। यहाँ पर आपको थ्री डॉट नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है ताकि आपका मोबाइल फोन एक कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह काम करेगा और सारा सॉफ्टवेयर जो फोल्डर होते हैं वो सारे ओपन हो जाए। तो मैं इस पर क्लिक करके ये डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यह मैंने जूम कर दिया है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा यूएन और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको यहाँ डाल देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये एक नंबर। इस नंबर को आपको यहाँ पर अगर प्लस पूछा है तो आपको प्लस कर देना है, अगर माइनस पूछा है तो आपको माइनस कर देना है और यहाँ पर वह लिख देना है। और उसके बाद आपको यहाँ लॉग इन पर क्लिक कर देना है। मैं ये सब कुछ आपको करके दिखा देता हूँ। आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सिलेक्ट मेंबर आईडी। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ये थोड़ा जूम कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको किस प्रकार से ये आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेट करके देखना है। इसके अंदर ही एक लिंक होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जूम किया था, ये वही है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेट। आप यहाँ से अब अपना इंक्लूड कर सकते हो इंटरेस्ट का किस प्रकार से। जो ईपीएफओ ने जो घोषणा की थी एक इंटरेस्ट देने की, उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। यह एक प्रकार का लिंक है। इस ब्लू कलर पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। आपके सामने ये एक पीडीएफ के रूप में ये खुलेगा। अभी डाउनलोड फाइल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है इंटरेस्ट से संबंधित, कि आपको ईपीएफओ ने किस प्रकार से घोषणा की थी इंटरेस्ट देने की, वह सारा डिटेल के साथ यहाँ पर शो करता है उसकी गाइडलाइन। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा डाउनलोड फाइल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। ब्याज की जो गणना है वो कैसे की जाती है वह पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको जूम करके थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा होगा ब्याज की गणना कैसे की जाती है। भविष्य निधि योगदान पर ब्याज की गणना से संबंधित नियम कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 की कंडिका 60 के तहत निर्धारित किए गए हैं। ब्याज की गणना मासिक चलन शेष राशि के आधार पर की जाती है। चालू वर्ष की अंतिम तारीख की समापन शेष से चालू वर्ष में लिए गए वापिस की राशि जो को घटाकर शेष राशि पर 12 महीनों के लिए ब्याज चालू वर्ष के दौरान निकाले गए रकम पर वर्ष की शुरुआत से लेकर निकासी के माहे से पूर्व माहे की अंतिम तिथि तक चालू वर्ष के दौरान जमा किए गए अंशदानों की मात्रा पर जमा की गई राशि के माहे की अगली माहे की पहली तारीख से वर्ष की अंतिम तिथि तक। एक बार किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर अधिसूचित होने के बाद और चालू वर्ष समाप्त होने पर ब्याज की गणना की जाती है। वर्ष के प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को शेष राशि को जोड़कर उस राशि को ब्याज दर
के 1200 से गुणा कर ब्याज की राशि निकाली जाती है। अंतिम निपटान लेने वाले सदस्य के मामले में इस नियम के अनुसार गणना की गई ब्याज उसकी निपटान राशि में जोड़ी जाती है। नोट: ब्याज की गणना कर्मचारी अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान पर अलग अलग की जाती है। पेंशन अंशदान पर ब्याज की गणना नहीं की जाती है, चूंकि इससे मिलने वाली पेंशन अथवा निकासी की गणना औसत वेतन तथा सेवा अवधि के आधार पर की जाती है। अंतिम निपटान के दौरान यदि कोई सदस्य अंतिम निपटान ले रहा है तथा उस तिथि तक वर्ष के लिए ब्याज अधिसूचित नहीं की गई है हो, तो उस सदस्य को पूर्व के वर्ष के ब्याज दर पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन बाद में ब्याज दर अलग घोषित होने पर राशि में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये एक पीडीएफ फाइल के द्वारा मैंने आपको समझाया है। जो आपका इंटरेस्ट का जो डाउट था वह मैंने क्लियर कर दिया है, आपको किस प्रकार से ब्याज दिया जाता है। और आपको एक यह डाउट और होगा, अगर हम हमारा फॉर्म 19 और हम 10C फॉर्म भर दे हमारा पेंशन का, उसके बाद अगर भरने के बाद जो पैसा आ जाता है क्लेम अगर हम कर देते हैं फुल एंड फाइनल का, तो उसके बाद जो ब्याज है अगर वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नोटिफिकेशन अगर अभी तक ईपीएफओ ने दिया नहीं है, अगर आप अपना निकासी निकाल लेते हो पीएफ का 90 या 10C, तो जो नोटिफिकेशन फर्स्ट में जो घोषणा की थी ईपीएफओ द्वारा, जो उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से हम नियम के अनुसार इतना इतना परसेंट हम आपको पीएफ पर जो आपका है पेंशन पर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, जो भी है वो जो आपको टोटल दिया जाएगा, वो उन्होंने घोषणा की थी नोटिफिकेशन के साथ, वही आपको दिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप निकाल भी लेते हो पैसा पीएफ का अंतिम निपटार का, तो आपको यह पैसा ब्याज का मिलेगा। अलग से कोई अगर नोटिफिकेशन आता है, उसमें कोई बदलाव होता है, तो उसका भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। थोड़ा मैं पीडीएफ और निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। निष्क्रिय खातों में ब्याज किसी सदस्य के खाते के निष्क्रिय होने के बाद तिथि से उस पर ब्याज देय नहीं होता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कंडिका 72 की उपकंडिका 6 के अनुसार खाते के निष्कर्ष बनाए जाते हैं। सदस्य योजना में अनुच्छेद के प्रावधानों को पढ़ सकता है, लेकिन इसे आसान शब्दों में समझने के लिए निम्नलिखित को देखने का अनुरोध किया जाता है। आप सदस्य 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हुआ है, स्थायी रूप से विदेश चले गए हैं, ये इसके गाइडलाइन है, कुछ इसका नियम है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके या वीडियो को आप आराम से रोक कर आप इसको जूम करके देख सकते हो। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं आपको थोड़ा इसको जल्दी दिखा देता हूँ। यही इसका एक इंग्लिश फॉर्मेट का जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका इसमें दिया गया है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका पीडीएफ को समझाया गया है, आप इसको आराम से देख सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ब्याज की गणना का उदाहरण। इसमें एक समझाया गया है, एक बैलेंस शीट के अनुसार जो आप देख सकते हो, मार्च में जैसे 100 रुपया ये टोटलिंग दिखाई है, 100 ये कंट्रीब्यूशन का है, इधर आप देख सकते हो। और इधर विड्रॉल अगर 25,000 था, तो इधर आप देख सकते हो इंटरेस्ट बर्निंग एंड बैलेंस, इधर आप उसका इंटरेस्ट देख सकते हो। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ। आपको माना कि ब्याज दर 8.65% है, ये एक अनुमान के अनुसार दिया गया है। नोटिफिकेशन अगर ईपीएफओ का कोई आता है, न्यू आता है, वित्त मंत्रालय द्वारा भी कोई आता है, तो आपको इसके अंदर बदलाव नजर आ सकता है। अपडेट के अनुसार हम आपको सूचित करते रहेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक प्रकार की फर्स्ट में जो एक घोषणा की है नोटिफिकेशन के साथ, एक ये उनका अनुमान है। मैं नहीं कहता कि ये एकदम पक्का प्रूफ है कि यही मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं नोटिफिकेशन अगर आ जाता है ईपीएफओ द्वारा तो इसमें कोई चेंजिंग हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ब्याज दर का समझ में आ रहा होगा। मासिक अंत शेष योग ब्याज की राशि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। निकटतम रुपये में राशि का इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ये आपको नजर आ रहा होगा। इस प्रकार वर्ष के अंत में शेष, प्रारंभिक शेष, अंशदान, निकासी प्लस ब्याज, ये आप इसका टोटल वगैरह देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना ब्याज की गणना जो इंटरेस्ट की है वो करके देख सकते हो। और आपका जो इंटरेस्ट है वो है आपको ईपीएफओ द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।